हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक भट्ट एंड वेलकम टू नॉलिफाइड। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, दैट इज़ सीआरपीएफ की। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नॉलिफाइड सर्च करिए, आपको वहाँ पे चैनल का नाम दिख जाएगा। वहाँ पे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस एंड क्विज़ आपको मिल जाएंगे। लास्ट वीडियोस जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में मैंने बनाई थी वो काफ़ी लेंदी थी, तो इस वाली वीडियो को मैं सोचूंगा कि थोड़ा छोटा करा जाए, क्रिस्प किया जाए, और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि टाइम इसका लिमिट कम है। बात करते हैं सीआरपीएफ की। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो 5 पुलिस फोर्सेस हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ एंड एसएसबी एंड सीआरपीएफ, इसमें से सीआरपीएफ की आज हम बात करेंगे। सीआरपीएफ का मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी है। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1949 को। देखिए, सीआरपीएफ आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जैसे कि जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो सारी होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बात करें अगर हम इसके बैकग्राउंड की, तो सीआरपीएफ का जो नेम है वो डिराइव हुआ है सीआरपी से, दैट इज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस क्या थी? 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमाच में, नीमाच क्या है? नॉर्थ इंडियन माउंटेड एट आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ करता था। 1939 की बात हो रही है, भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे 2 बटालियन फॉर्म की गई थी अंडर सीआरपी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, जिनकी प्राइमरी ड्यूटी थी ब्रिटिश रेजिडेंट जो कि सेंसिटिव एरिया में रहते थे इंडिया के, उनको प्रोटेक्ट करना। तो जब भारत आज़ाद हो गया और सीआरपीएफ एक्ट बनाया गया, तो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के अंदर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को इनेक्ट किया गया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1949। उसके बाद से 1960 तक कई और रिजर्व फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के अंदर मर्ज की जा चुकी थी 1960 तक। बात करें अगर हम सीआरपीएफ की, तो जिसका मिशन है, सीआरपीएफ का मिशन है इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, रूल ऑफ लॉ को फुली एग्जीक्यूट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, सोशल हार्मोनी को बनाए रखना, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसकी सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करके रखना। तो ये है मिशन सीआरपीएफ के। बात करें अगर इसकी बटालियन की, पूरी फोर्स की, तो अभी तक 246 बटालियंस टोटल सीआरपीएफ में हैं, जिसमें से 6 महिला बटालियन, 15 आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन, और ऐसे ही स्पेशल ड्यूटी बटालियंस और अदर बटालियंस है। तो टोटल आपको एक नंबर मोटा मोटा याद होना चाहिए, दैट इज़ 246 बटालियंस हैं, जिसमें से 6 महिला बटालियन भी हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए, और बहुत ही अच्छी बात है कि महिला बटालियन भी सीआरपीएफ के अंदर है। सीआरपीएफ इंडिया की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पहले पहला मिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था, उसके बाद नाम बदल के सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्सेस कहा गया। तो आप चाहे पैरामिलिट्री कहें, चाहे सीएपीएफ कहें, बात एक ही होगी। तो उसमें से सबसे मेजर और सबसे बड़ी सीआरपीएफ ही है, पैरामिलिट्री फोर्स इंडिया में अभी। एंड ये मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है। आईटीबीपी एंड सीआरपीएफ मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीएपीएफ से। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अलग हैं, मुझे इनका रोल पसंद आता है, इनका वर्किंग कल्चर पसंद आता है, इसलिए मैं इन्हें अपना फेवरेट बता रहा हूँ। 1962 में जब चाइना का एग्रेशन हुआ था, उस समय बिल्कुल इंडियन आर्मी के साथ कदम से कदम मिला करके सीआरपीएफ ने अरुणाचल प्रदेश में सर्व किया था, वहाँ पे असिस्ट किया था इंडियन आर्मी को। और उसके बाद 1971 में भी इंडिया पाक जो वार हुआ था, उस समय भी इंडियन आर्मी के साथ सीआरपीएफ बिल्कुल बॉर्डर्स पे एज ए सोल्जर वर्क कर रही थी। अब आप ये समझिए कि सीआरपीएफ का जो एरिया है काम करने का, वो ऑल ओवर इंडिया है, वो आपको हर जगह दिखेगी। आपको जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ दिख जाएगी, आपको गुजरात में सीआरपीएफ दिख जाएगी, कहीं इलेक्शन होगा वहाँ पे आपको सीआरपीएफ दिख जाएगी, आपको नक्सलाइट एरियाज़ में सीआरपीएफ दिख जाएगी, आप साउथ में जाएंगे वहाँ आपको सीआरपीएफ दिख जाएगी, एयरपोर्ट्स पे भी आपको सीआरपीएफ के सोल्जर दिख जाएंगे। तो सीआरपीएफ एक इंडिया में पूरी तरह से फैला हुआ है, इसका आप वर्किंग एरिया पूरे इंडिया को मान सकते हैं। इंडिया की पहली हिस्ट्री में पहली पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ही है, जिसकी 13 कंपनियों को इंडियन पीस कीपिंग मिशन में श्रीलंका भेजा गया था, वहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ फाइट करने के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ये यूएन
पीस कीपिंग मिशंस में सीएपीएफ बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, और उसमें से सबसे पहली बार सीआरपीएफ को भेजा गया था श्रीलंका। यूएन पीस कीपिंग मिशंस हाथिया, नामीबिया, सोमालिया, मालदीव इधर होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो सारी पार्टिसिपेट करती हैं। रोल की अगर हम बात करें तो मेजर जो रोल है मैंने आपको बताया, जैसे कि क्राउड कंट्रोल करना, रायट कंट्रोल करना, इसके साथ इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बना के रखना, यहाँ पे एक शांति का माहौल बना के रखना। इंटरनल सिक्योरिटी की बात हम करें, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम सीआरपीएफ का है, ज़्यादातर सारी सीएपीएफ का है। साथ ही साथ सीआरपीएफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि सीआरपीएफ जो नक्सलाइट एरियाज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्व करती है। जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नक्सलवादी ज़्यादा है, जहाँ पे माओवादी एरियाज़ हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ का एक मेजर रोल है अदर सीएपीएफ के मुकाबले। साथ ही साथ पीस कीपिंग जो मिशंस होते हैं उनमें मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेट करती है। जो नेचुरल कैमिलिटीज़ होती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर हम कहें, वो होते हैं, वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस चलाती है। ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एज ए सीआरपीएफ के सोल्जर्स अपनी सर्विस देने को तैनात होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम लॉ एंड ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी जो ड्यूटीज़ हैं, इनके अलावा सीआरपीएफ आपको इलेक्शंस में भी दिखेगी। वहाँ पे भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके जवान आपको इलेक्शन ड्यूटी में देते हुए दिख जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की और आप कैसे करके सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, तो सीआरपीएफ ज्वाइन करने के जो मेजर जो तरीके हम कहें वो दो तरीके में मैंने इसे क्लासीफाई किया है। पहला तरीका तो सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट एज ए असिस्टेंट कमांडेंट यानी 3 स्टार पोस्ट में सीआरपीएफ में ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज एक एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आप एज ए एसआई, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम है। एज़ पर योर क्वालिफिकेशन एंड एज़ पर योर एक्सपीरियंस आप इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर हम रैंक स्ट्रक्चर की कि क्या रैंक रहती है सीआरपीएफ में जब आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप एसएससी सीपीओ के थ्रू जाते हैं, यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जाते हैं, तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, यानी 2 स्टार पोस्ट है। एंड उसके बाद आपको प्रमोट हो के आगे तक जाना होता है। अगर आप डायरेक्ट सीएपीएफ का एग्ज़ाम देते हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसकी एज 25 है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर होता है। यहाँ तक इंस्पेक्टर तक नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ये ए ग्रेड पोस्ट होती है सीएपीएफ की, असिस्टेंट कमांडेंट। आप इसके बाद डायरेक्ट आप प्रमोशन कर करके आप कमांडेंट तक तो इजीली आप बन सकते हैं इन सीआरपीएफ भी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है, इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ, आप ये इमेज देख के पहचानिए। देखिए, ये इमेज देख के आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें देखिए गन किस तरीके से है, पूरी यूनिफॉर्म कमांडो की है। एंड यहाँ पे जो ये सर खड़े हैं, इसमें इनके शोल्डर पे भी कमांडो का बैच है, और ये कुछ एक बैच है। अगर आप इसे पहचानते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि कौन सा बैच है ये। और आप शोल्डर में देखेंगे तो सीआरपी लिखा हुआ है, यानी ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ही ऑफिसर हैं। अब इनको अगर हम पहनावा देखें, इनकी गन्स देखें, और जिस तरीके से इनका लुक है उस पर देखें, तो हम कहीं से भी नहीं बता सकते हैं कि ये एक पुलिस फोर्स है, क्योंकि पुलिस को हमने नॉर्मली अदर खाकी यूनिफॉर्म में देखा है। तो मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है, वैसे तो ये पता होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये फोर्स कौन सी है? देखिए, ये है कोबरा बटालियन। सीआरपीएफ की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करने वाली बटालियन है, जिसका नाम है कोबरा। और कोबरा का काटा तो फिर पानी भी नहीं मांगता, ऐसी इनके लिए कहावत है। कोबरा बटालियन की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। और ये बिल्कुल प्रोफिशेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महारत इन्होंने हासिल करी होती है गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर में। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोबरा जो कमांडोज होते हैं, ये बहुत ही, मतलब जंगल, आप ये समझ लीजिए इनका घर होता है जंगल। आप अगर आपको एक मूवी का सीन याद आ रहा हो, मैंने बाकी 2 देखी थी, और उसमें एक सीन था जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और उनका ऑफिसर आता है, वो कहता है कि तुम उसके घर में घुसे हो, तो वो घर में तुम उसको कैसे हराओगे, ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। तो यही आप समझ लीजिए कि जो कोबरा कमांडोज होते हैं उनका घर होता है जंगल वॉरफेयर, जंगल। और वहाँ पे उनकी जो टैक्टिक्स हैं, जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो बहुत ही शानदार होती है। आप ये समझिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्ल्ड में जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स में नंबर 1 की कैटेगरी पे आ सकती है फोर्स, तो ये
कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स में आर्मी भी यहाँ पे आके ट्रेन करती है इनके साथ। ये इनका जो स्कूल है, कोबरा का स्कूल जो बेलगाम में है, स्कूल फॉर जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स, यहाँ पे आर्मी के सोल्जर्स आके भी ट्रेन करते हैं और इनकी महारत है इस चीज़ में, तो ये औरों को भी ये चीज़ें सिखाते हैं। और ये मेरी कोबरा बटालियन की वजह से मैं सीआरपीएफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि ये आर्मी है, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो एनएसजी कमांडो के बराबर होती है, बिल्कुल। टाइम ड्यूरेशन भी वही होता है 3 महीने का, एंड जो ट्रेनिंग होती है फुली एनएसजी कमांडो। अब एनएसजी कमांडो आप लोगों को पता होगा कि एलीट फोर्स है कमांडो की, वहाँ पे सीएपीएफ और आर्मी दोनों से कमांडोज जाते हैं। तो बिल्कुल ट्रेनिंग जो है वो एनएसजी कमांडो की तरह होती है। और जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी पर्सनल्स होते हैं कोबरा में, कोबरा बटालियन के अंदर, वो सारे के सारे हेलीबॉर्न इंसर्शन एंड ड्रॉप्स के लिए ट्रेंड होते हैं। इट मींस हेलीकॉप्टर से उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, उन्हें पिक किया जा सकता है, वो बिल्कुल उसमें महारत हासिल करी रहती है उन्होंने। कोबरा जो पर्सनल्स होते हैं उनके अंदर जो फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं, जो उनके अंदर स्किल्स होते हैं, जैसे वो मैप रीडिंग करना, इंटेलिजेंस को समझना, फिजिकल इंड्योरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स डेवलप्ड होते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहना, मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, न्यूज़ में आ रहा था एक इंटरव्यू, उसमें ये कोबरा कमांडो के ऑफिसर बता रहे थे कि हमने जो सबसे लंबा अपना ऑपरेशन करा है, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जो करी है, वो 21 दिन की थी, और खाना जो था वो लिमिटेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 21 दिन तक अगर कोई जंगलों में है तो वो कैसे वहाँ पे जिंदा है, और वहाँ पे उसको खाना भी खाना है, उसको जिंदा भी रहना है, और जंगलों में कितनी सारी चीज़ें होती है। और जो ये नक्सलवाद वाले जंगल होते हैं तो बिल्कुल घने जंगल होते हैं, यहाँ पर आपको पानी भी पीना है, जानवरों से भी बचना है, तो बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती है। मोटो जो है कोबरा बटालियन का वो है विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर, संग्राम में प्रकारमी जयी। तो ये चीज़ है, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अगर मैं आपको बात करूं कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की, जो इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ में, और कोबरा बटालियन में तो फिर माशाअल्लाह उससे भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। आप सीधा एज ए अपने को किसी आर्मी पर्सनल और एनएसजी कमांडो से कम मत समझिए अगर आप एक कोबरा में बटालियन में ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है विद डॉग, तो इनको डॉग के साथ भी ट्रेन किया जाता है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पे जा रखे हैं और वहाँ पे बहुत सारी सर्कमस्टेंस आते हैं, आप हर चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते, तो डॉग एक इनका बहुत अच्छा साथी होता है। इमेजेस ये बहुत अच्छी हैं, आप इनको देखिए। और ये जो ट्रेनिंग है, ये इस टाइप की ट्रेनिंग अभी कुछ टाइम पहले ही, 1-1.5 साल पहले इंट्रोड्यूस करी गई है सीआरपीएफ में, तो ये भी बहुत एक अच्छी है। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीआरपीएफ इतनी बड़ी फोर्स है, तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे, जिसमें से सीआरपीएफ के को 2 पद्मश्री मिल चुके हैं, सीआरपीएफ के पर्सनल्स को, स्पोर्ट्स पर्सनल को। एक राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है, 16 अर्जुना अवार्ड भी उन्हें दिए जा चुके हैं इंडियन स्पोर्ट्स में। एंड अदर तो बहुत सारे हैं, बट ये वो मेजर अवार्ड्स हैं जो कि हमें सबको पता होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया पहले की अपने एक स्लाइड में, यहाँ पे ओके आगे होगा आई गेस, मैं भूल गया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं उसे भूल जाऊँ। ओके, चलिए बात करते हैं अब सीआरपीएफ आप क्यों चुने। तो इसमें से हर किसी का मैं ये कहूँगा कि अलग एक मकसद होता है, एक अलग सोच होती है कि मुझे इस फोर्स में क्यों जाना है। बट ये जो फोर्सेस, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेरी अपने पर्सनल हैं, क्या पता आपसे मैच करें, क्या पता नहीं करें। और जो मैंने इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोली थी, मिस हो गया था, वो मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूंगा। देखिए, पहले तो अगर आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप एक गजटेड एक क्लास आपकी होगी, गजटेड पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड 3 स्टार आपके कंधे पे होंगे, तो आप तो फिर 7वें आसमान में होंगे। और वो होना भी चाहिए, बिकॉज बहुत टफ एग्जाम होता है वहाँ पे, अच्छे से प्रिपेयर करके ऐसे ही नहीं है हर कोई ज्वाइन कर लेता है, और हर कोई करना भी नहीं चाहता है। पैशन अगर आपका है यूनिफॉर्म के लिए, तो और किसी ना किसी वजह से आप अपने मन चाहे फोर्स, चाहे इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो सीआरपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे नज़रिए में। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ यूनिफॉर्म को पहनते नहीं हैं, आप उसे कमाते हैं, और वो मोमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा प्राउड का होता है। 137 से 140 जवान के आप एक कमांडर रहेंगे, और आप
कंपनी के टाइगर रहेंगे और आप सोचिए कि उन 140 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, तो आप खुद में कैसा फील करेंगे। ये कुछ उस टाइप की जॉब है जो आपको नॉर्मल लाइफ में कहीं भी नहीं मिल सकती है। 140 लोगों को कमांड करना, वो भी इस तरीके से कि उनकी ज़िंदगी भी आपके एक डिसीजन पे चलेगी, तो वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं भी जाएं आप, इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, आप एक ऑफिसर थे और आप एक ऑफिसर रहेंगे। भले रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपको एज ए ऑफिसर ही ट्रीट करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। बात करें अगर सीआरपीएफ में क्यों जाना है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा एक मकसद सीआरपीएफ में जाने का ये होता कि वहाँ पे मुझे कोबरा जो यूनिट है वो ज्वाइन करने को मिलती। वो सच में एक बैडएस यूनिट है, अपना उसका जो नेचर है वो बहुत ही खतरनाक है, एडवेंचरस है, थ्रिलिंग है, और एक ऐसी यूनिट है जो कि आपको पूरा एक्सपीरियंस देगी कि आप एज ए आर्मी वर्क कर रहे हैं। अगर किसी का सपना था आर्मी में जाने का और वो नहीं जा पाया, तो आप कोबरा बटालियन ज्वाइन करके बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बटालियंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इजीली आपको ज्वाइन करने को मिल जाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, इंटरव्यू दें और आपको सीआरपीएफ मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि बटालियंस बहुत ज़्यादा हैं। काउंटर इंटेलिजेंस, नेक्सल ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो होते हैं वहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेता है। और देखिए, इतने सारे ऑपरेशन हुए, आपने सुना होगा कि शौर्य चक्र होता है, ठीक है। शौर्य चक्र किसको दिया जाता है? इंडियन आर्मी में जो एक मिलिट्री रैंक का ऑफिसर होता है, उसके कार्य को, उसके सराहना देते हुए जो उसने कार्य किए हैं उसको देते हुए उसे शौर्य चक्र दिया जाता है। लेकिन सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 2 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र मिल चुका है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर जो मिलिट्री के जो अवार्ड्स होते हैं वो सिर्फ उन्हें ही दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ अदर लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो कि उस अवार्ड के हकदार होते हैं। तो अवार्ड लेने का बहुत है, और सीआरपीएफ का अपने में ही रिकॉर्ड है, बहुत अवार्ड हैं सीआरपीएफ के पास, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है। यूएन मिशन से लेकर के नक्सलवाद में तो बहुत ही ज़्यादा अवार्ड है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अगर आप लोग, क्या पता इससे मोटिवेट हो जाए। वैसे तो जिसको मोटिवेट होना होगा वो इंटरनल मोटिवेटेड होगा, बट ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। देखिए, जैसे ये एक फ़ोटो है, वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पे ये कैंप है, और ये कैंप नहीं, ये मान लीजिए आपका ऑफिस है। मान क्यों लीजिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ऑफिस कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्त। तो ये आपका ऑफिस है, और अगर आप इस तरीके के ऑफिस के सपने देखते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट फोर्स रहेगी आपके लिए सीआरपीएफ। इस टाइप की आपका कुछ वर्किंग कुछ कल्चर रहेगा, इस लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग रहेंगी, पूरी टीम टीम आपके साथ चलेगी। टीम कहें, उस समय जब आप काम करने लगें तो फिर वो फैमिली बन जाती है। आप लोगों को एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे की केयर करनी है, आगे बढ़ना है, साथ में साथ नहीं छोड़ना है। इस टाइप का भी कुछ कई बार माहौल हो जाता है कि बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं और वहाँ पे भी आपको पेट्रोलिंग करनी है। और बरसात तो बहुत ज़्यादा इन जंगलों में दिखती है, चाहे आप इधर गुजरात के कहें चाहे अरुणाचल प्रदेश के कहें, यहाँ पे बरसात बहुत जंगलों में दिखती है। तो वहाँ पे एलीट कमांडोज ही ट्रेन कर पाते हैं। तो सोचिए आप, जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है वो कितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, एनएसजी कमांडो के बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। अपने आप में बहुत ही बेस्ट फोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट फोर्स है ये। कोई भी क्वेश्चन हो आपको इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो, नहीं तो बाकी आपकी इच्छा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।